स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो अभी इससे पहले हम सब पढ़ करके आए हैं एक्सरसाइज 2.1 और अब पढ़ना है एक्सरसाइज 2.2। तो देखते हैं 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। तो हमें इनको क्या करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर देते हैं या फिर दाएं पक्ष को बाएं बराबर, अर्थात यूं कहा जाए कि दोनों पक्ष हमारे कैसे हो जाने चाहिए, बराबर। तो समझिए यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने लिखा जो आपको दिया रहे, जिस टर्म में दिया रहे उसी के बराबर में आपको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो हमने यहाँ पर लिखा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया, थीटा। ठीक है, और जब ये साइन उस साइड चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। आपको याद रखना है कि अगर ये साइन दिया गया है तो साइन को मान लेना है साइन इनवर्स x को थीटा, कॉस दिया जाए तो कॉस इनवर्स को थीटा मान लेना है। जो दिया जाए उसे हमें क्या कर लेना है, थीटा मान लेना है। तो हमें यहाँ पर साइन साइन के रूप में ये टर्म दिया गया था तो हमने क्या कर लिया, साइन इनवर्स बराबर क्या माना, थीटा। तो x बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। क्लियर है। और अब हमारा काम क्या आता है, जो दोनों के दोनों पक्ष है यानी बाएं और दाएं पक्ष दोनों जगह जहां जहां x है वहां वहां थीटा रख देना है। तो देखो हमने लिखा 3 साइन इनवर्स, हमने आपसे क्या बताया कि जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना है, साइन थीटा। तो यहाँ x है तो हमने रख दिया साइन थीटा, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये साइन इनवर्स, फिर ये ब्रैकेट 3 लिखा और x की जगह क्या रख देना है, साइन थीटा, माइनस का 4 और x की जगह क्या रखना है, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब के रूप में है तो हमने क्या लगा दिया, क्यूब, और यहाँ पर सिंपल था तो रख दिया। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं सूत्र 3 साइन थीटा और माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल का ये होता है साइन 3 थीटा। ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के बराबर क्या होता है, साइन 3 थीटा। तो हम क्या करते हैं, समझिए यहाँ पर ये लिखा अपन ने 3 साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल साइन इनवर्स। अब देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ हमने लिखा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर कितना होता है, साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, साइन 3 थीटा। अब भैया साइन से साइन चला गया, यहाँ का साइन से साइन चला गया, तो जब साइन से साइन चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, 3 थीटा, और ये साइन से साइन चला गया तो क्या बचा, 3 थीटा। और दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, बराबर दिख रहे हैं। तो ये हमारा सिद्ध हो गया और इतना ही करना था, प्रूव्ड। क्लियर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था वो साइन में था और सेकंड नंबर का क्वेश्चन काहे में है, कॉस में। तो आपको करना क्या है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि जिसके टर्म में दिया जाए क्वेश्चन ये कॉस में है तो आपको कॉस के बराबर में क्या मान लेना, थीटा। तो ये आपने लिखा, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो ये कॉस चला जाएगा उस साइड तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब बस वही काम, दोनों पक्षों में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख दीजिए, कॉस थीटा। तो यहां पर आपने लिखा 3 कॉस इनवर्स और x की जगह रखेंगे कॉस थीटा और बराबर का कॉस इनवर्स, ये 4 x की जगह रखेंगे कॉस और ये क्यूब है तो कॉस क्यूब थीटा और माइनस का 3 कॉस थीटा, ये रख दिया। और जैसे ही हमने इनके मान रखे तो आपको एक सूत्र लिख करके फिर बता रहे हम कि सूत्र होता है 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर का कॉस 3 थीटा। ये जो कहते हैं लिखा अभी अपन ने कि 3 कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर का कॉस इनवर्स, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा,
4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या होता है cos 3 थीटा। तो इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं cos 3 थीटा। यहाँ cos से cos चला जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा। यहाँ cos से क्या cos चला जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का। फर्स्ट और सेकंड में अंतर कुछ नहीं है, साइन और कॉस का अंतर है और ये फॉर्मूले का अंतर है। बाकी उसमें भी 3 थीटा आ रहा है और इसमें भी 3 थीटा आ रहा है। अब आ रहे हैं अपन जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उनकी अपेक्षा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखते हैं tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24 बराबर का tan इनवर्स 1/2। तो इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा सूत्र लगना है स्टार्टिंग से, तो देखिए यहाँ पर अपन ने लिखा हल, तो और इसको ज्यों का त्यों लिखे दे रहे हैं। tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 और बराबर का tan इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले जो एक सूत्र लगना है और वो क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर का होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला अपना क्या होना यहाँ पर लगना है। तो जैसे हमने ये सूत्र लिखा तो आप यहाँ पर देखिए x का काम कौन कर रहा है 2/11 और y का काम कौन कर रहा है 7/24। ठीक है, तो जहां जहां x होगा हम क्या करेंगे 2/11 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे 7/24। तो यहाँ पर अपन ने लिखा ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह रखा 2/11 प्लस y की जगह रखा 7/24 और बटे का 1 माइनस 2/11 और गुणे 7/24। क्लियर हुआ। इसको ऐसे किया और बराबर का अपना tan इनवर्स 1/2। तो ये tan इनवर्स ज्यों का त्यों। अब समझिए 11 और जब 24 का आप एलसीएम लेंगे तो 11 गुणे 24 और यहाँ से 2 जो है 11 का 11 तो कट जाएगा और 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 और प्लस 24 से ये कट जाएगा 11 बचेगा, 11 का 7 में गुणा करेंगे 77 बटे यहाँ बचेगा 1 माइनस ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 बटे यहाँ नीचे गुणा करते हैं तो 11 चौको 44 की 4 हासिल आई 4 और 11 दूनी 22 और 4 26। तो ये आया 264। कितना आया 264। और ये अभी ज्यों का त्यों बराबर का अपना tan इनवर्स 1/2 और ऊपर दोनों को हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो ऊपर को जोड़ा 8 7 15 और 7 और 4 11 और 1 12 125 और ये 11 और 24 का गुणा करने पर तो 264 ही आएगा। ये 264 इधर आ जाएगा माइनस का 14। तो हमारे पास ये 264 माइनस 14 और बटे का 264। अब बराबर का चल रहा है अपना tan इनवर्स 1/2। अब इस साइड आ जाते हैं तो लिखा अपन ने ये tan इनवर्स नीचे के 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 125 और बटे जब 264 में से 14 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 250 और बराबर का tan इनवर्स 1/2। और tan इनवर्स जब 125 का भाग दिया जाएगा 250 में तो कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा, ये 1 हो जाएगा ये 2, तो 1/2 और बराबर का tan इनवर्स 1/2। तो ये दोनों के दोनों ये बराबर आ गए, तो इसे आपको लिख देना है प्रूव्ड। और ये जो क्वेश्चन था ये थर्ड हो गया। हमने आपसे बताया कि फर्स्ट और सेकंड की अपेक्षा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर ये चौथा है। अब क्वेश्चन नंबर चौथे में आप लोगों को ये गलतियां नहीं कर देना थोड़ा सा यहाँ पर कि आपने देखा tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 बराबर में भी tan लाना है, tan का सूत्र लगा दिया। गलती से ये भी नहीं कर देना क्योंकि आपको ये चेक करना है कि शुरुआत में क्या लगा है 2 और अगर 2 लगा है तो वो ये वाला जो सूत्र इसके पहले लगाया था वो नहीं लगेगा। तो पहले आपको इस 2 को हटाना है। क्या करना है 2 को हटाना है और 2 को हटाने के लिए आप ये भी नहीं कर सकते कि 2 का भाग दे दो, क्योंकि अगर आपने 2 का भाग दे दिया तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक है,
तो समझे, सबसे पहले यहाँ पर हमें करना क्या है, ये 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट कर लो tan में, 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट कर लो tan में, ताकि ये tan और tan का सूत्र बन जाए और tan के रूप में लग जाए है। तो यहाँ पर हम आपसे लिख रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x को अगर हमें tan में कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। तो आप फटाफट कर लेते हैं जल्दी से। tan इनवर्स ये 2 tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है आपका, 1/2। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रखिए, 1/2 रखा आपने, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो बराबर का ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा tan इनवर्स 1 और बटे, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये आएगा अपना 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 1 में गुणा तो 4 और 4 माइनस 1 यानी कि 3 और बटे का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/4। आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पर फिर से देख लो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और जब 4 का इधर 1 में गुणा होगा 4 एकम 4 माइनस 1 और 4 में से 1 जाएगा 3/4, और जब नीचे बटे में आ जाता है क्या हो जाता है, नीचे बटे में तो इसे पलट करके लिखा जा सकता है, यानी कि tan इनवर्स का 4/3। तो ये जो बन गया हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर का बन गया tan इनवर्स 4/3। समझ में आया है कि नहीं आया? tan इनवर्स 4/3। और जब आपको tan इनवर्स 4/3 आ गया तो आप 2 tan इनवर्स की जगह क्या रख दीजिए, 4/3। तो अब आपका जो बनेगा सूत्र है, मतलब इस तरीके से सवाल बनेगा कि tan इनवर्स 4/3 और प्लस का tan इनवर्स 1/7 बराबर का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 31/17। क्लियर? चाहो तो इसे समीकरण 1 बना दो। अब यहाँ पर अब सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि ये tan है, ये tan है और ये भी tan है। तो यहाँ पर आपने लिखा सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर का tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिख दिया। और आगे सॉल्व करते हैं, सूत्र जहां x है वहां पर क्या रखेंगे, 4/3, तो दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स 4/3 प्लस जहां y है वहां पर क्या रखेंगे, 1/7, और बटे का 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7 बराबर का tan इनवर्स 31/17, 31/17। तो ये लिखा tan इनवर्स, यहाँ 7 का 4 में गुणा होगा, 7 चौको 28 और 3 एकम 3 और बटे 7 3 21। सेम कंडीशन 1 माइनस 4 एकम 4 और 7 3 21 बराबर का हमारा tan इनवर्स 31/17। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं 28 और 3 हो जाएगा 31 और बटे का 21। इधर 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 और 21 में से यहाँ नीचे क्या आ जाएगा हमारा, 21 और माइनस 4 और बटे का 21, तो 21 से 21 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और tan इनवर्स 31/17, जब ये कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा, 31 और 21 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचा, 17। तो tan इनवर्स 31/17, ये दोनों के दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए? और जब दोनों बराबर आ गए यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वो सिद्ध हो गया। क्लियर? तो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये कह रहा है कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन का x की जो वैल्यू है नॉट इक्वल 0, तो हमें इसे क्या करना है, सरल करना है। अभी तक जो क्वेश्चन लगाते रहे, जो अपन ने 4 क्वेश्चन लगाए हैं उनमें सिद्ध करना था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले हमने आपसे बताया कि जब सरल करना हो और यहाँ कोई दिया गया हो, जो भी, ठीक है, जो भी यहाँ दिया गया हो, ये tan के रूप में दिया गया हो और यहाँ x दिया है, तो आपको इसके बराबर क्या मान लेना है, tan। तो क्या करेंगे आप, माना कि x बराबर tan थीटा, क्या मान लिया आपने, x बराबर tan थीटा। और जब x बराबर tan थीटा माना तब
थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये टेन आ जाएगा इस साइड, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ये हमने लिखा टेन इनवर्स और ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे 10, तो यहां पर रख दिया टेन स्क्वायर थीटा और -1 और बटे का एक्स। याद रखें ये जो मान चला आ रहा है आपका यहाँ पर अंडर रूट जो है वो यहीं तक है, इसके आगे मत लगा देना, ये चला आ रहा है सवाल। अब आगे टेन इनवर्स आ गया, क्योंकि हमारे पास एक सूत्र होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर, अच्छा यहाँ नहीं रखा अभी एक्स की जगह, तो एक्स की जगह रख देते हैं टेन थीटा, ये रख दिया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो रख रहे हैं ये टेन इनवर्स अंडर रूट इतने की जगह पर क्या रखा जा रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा और -1 और अपॉन का चल रहा है ये टेन थीटा। अच्छा है तो इसे हम ऐसे ब्रैकेट में लगा लें। आगे टेन इनवर्स से स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या सेक थीटा -1 और अपॉन का हो गया टेन थीटा। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग इस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा -1 और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे का कॉस थीटा। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, तो बराबर का ये टेन इनवर्स। अब देखो जैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक आ जाएगा ना। अब cos थीटा और 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा cos थीटा, और cos थीटा का भाग cos थीटा में जाएगा तो एक आएगा, और एक का गुणा एक में होगा तो एक, माइनस एक का भाग cos में जाएगा तो cos और cos का एक में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा cos थीटा, और बटे का नीचे वाला हमारा यही है साइन थीटा और बटे का cos थीटा। अभी अपन लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है अपन को, क्योंकि कोई कठिन चीज है नहीं। अब 1 2 3 4 बटे में आ जाते हैं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और बटे का कॉस थीटा गुणे ये कॉस चला जाएगा ऊपर तो कॉस थीटा और बटे का साइन थीटा, तो कॉस से कॉस क्या हो गया कैंसल हो गया, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बटे का साइन थीटा, ये आ गया। अब यहां तक तो चले आए, थोड़ा सा यहां से आपको दिक्कत जाने वाली है, और दिक्कत क्या जाने वाली है तो समझिए। दो सूत्र होते हैं हमारे, एक है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये सूत्र अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 व साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 एंड कॉस थीटा बटे 2। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है दोनों जगह रख देना है। तो यहाँ पे आकर के हम फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं रख रहे हैं, तो जैसे ही रखेंगे यहाँ पर तो ये टेन इनवर्स, और देखिए 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम क्या रखने वाले हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो रख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और बटे साइन थीटा की जगह क्या रखने वाले 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, तो ये रखा 2 साइन थीटा बटे 2 एंड कॉस थीटा बटे 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, और एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, साइन थीटा बटे 2 और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो साइन थीटा बटे 2 से ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर बचेगा केवल हमारे पास साइन थीटा बटे 2 और नीचे बचेगा कॉस थीटा बटे 2 बराबर का ये टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है 10, तो यहां पर हो जाएगा टेन थीटा बटे 2 और 10 से 10 कैंसल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा बटे 2। अब थीटा बराबर क्या था हमारा, तो थीटा बराबर था टेन इनवर्स एक्स, क्या था टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है, तो इतना भी लिख सकते हैं अपना थीटा बराबर 2,
या हम चाहें तो थीटा बराबर ये लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर ये लिखा जा सकता है कि tan इनवर्स एक्स और बटे का 2, ये भी आंसर हमारा आ गया। क्लियर हुआ? तो इतना सिंपल सा आंसर था। या इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये भी आंसर। तो कुछ नहीं किया, इसको 1/2 में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था सिंपल था और कंप्लीट हो गया। फिर से देख लेते हैं अपन ने क्या किया। स्टार्टिंग में हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, x की जगह बराबर हमने क्या मान लिया 10, और जब x बराबर 10 माना तो थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स x। अब क्वेश्चन लिखा तो जहां जहां x वहां वहां हमने क्या रख दिया tan थीटा। तो ये बन गया 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इतने की जगह हमने क्या रख दिया sec स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारे पास बचा sec थीटा -1 और बटे का tan थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा, और tan थीटा को लिखा जा सकता है sin थीटा बटे cos थीटा। जैसे यहाँ पर गए तो इतना आया। अब ये 4 बटे में दिख रहे हैं तो ये नीचे वाले पलट दिए, तो ये ऊपर वाले जो कहते हैं नीचे वाला cos ऊपर और sin नीचे, तो cos ऊपर sin नीचे, ये cos से cos कट गई, ये बचा। अब 1 - cos थीटा का ये फॉर्मूला होता है और sin थीटा का ये फॉर्मूला होता है। दोनों को उठाकर रख दिया, 2 से 2 काट दिया, एक sin से sin कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या sin थीटा बटे 2 और नीचे बचेगा cos थीटा बटे 2। sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो ये आ गया tan थीटा। और यहाँ पर अब tan से tan कैंसिल, तो tan थीटा बटे 2। अब tan थीटा बटे 2 तो थीटा बराबर हमारा कितना है, थीटा बराबर है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बटे का 2। ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का क्या हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है tan इनवर्स 1/√x² - 1 और x का जो मापांक यानी मोड है वो ग्रेटर है 1 से। तो एक इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा अपन ने ये ज्यों का त्यों। अब देखिए क्या है, यदि हम x की जगह पे sec रख देते हैं, क्या रख देते हैं, यदि हम sec की मतलब x की जगह sec रख देते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर -1 इतने के बराबर होता है 10। तो देखते हैं, माना x बराबर का sec थीटा, हमने क्या मान लिया x बराबर sec थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा sec इनवर्स x। अब रखते हैं तो ये tan इनवर्स 1/√x² - 1 बराबर का tan इनवर्स 1/√। x की जगह पे क्या रखेंगे, तो x की जगह पे रखने वाले हैं हम क्या sec थीटा, तो sec थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बराबर का, देखिए यहाँ पर अपन लिखते हैं चूंकि फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर का tan स्क्वायर थीटा, तो ये भैया tan इनवर्स 1/√। हमने आपसे बताया कि फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर का tan स्क्वायर थीटा, तो इस sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये अपने पास हो गया tan इनवर्स, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आ गया 1/tan थीटा। ये 1/tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। अब समझिए, यहाँ tan है यहाँ cot है, तो हम इस cot को tan में बदल सकते हैं ना। cot को tan में बदलने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं tan 90 - थीटा। tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पर 90 की जगह क्या लिखा π/2 और माइनस का थीटा। अब आपका ये tan से tan क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचा π/2 माइनस का थीटा। और जब ये बचा है बराबर लीजिए π/2 माइनस क्या है थीटा, तो थीटा बराबर आपका क्या है, तो थीटा बराबर है sec इनवर्स x। क्या लेकर के चले थे आप, आपका क्वेश्चन था tan इनवर्स 1/√x² - 1। तो लीजिए
ये इसका क्या हो गया आंसर। क्या कठिन है ये क्वेश्चन? बिल्कुल कठिन नहीं। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले x की जगह पर क्या माना, सेक थीटा। और जब x के बराबर में सेक थीटा माना तो थीटा, ये सेक आ गया इस साइड, तो काय का हो गया, थीटा बराबर हो गया सेक इनवर्स x। अब हमने x की जगह पर क्या रखा, सेक, तो यहाँ पर ये टेन जो कहते हो 1/√, जो कहता हूँ x की जगह रखा सेक, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो हमने इतने की जगह पर क्या रख दिया टेन स्क्वायर थीटा। अगली लाइन में स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कट गया। 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस थीटा। फिर tan से tan कैंसल हो गया तो हमारे पास बचा π/2 माइनस थीटा, और थीटा बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या है सेक इनवर्स x। तो इसे जाकर के हमने क्या कर दिया, लिख दिया, और आंसर हो गया π/2 माइनस सेक इनवर्स x। क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर tan इनवर्स दिया गया, 1 माइनस कॉस एक्स दिया गया और 1 प्लस कॉस एक्स दिया गया, अंडर रूट के टर्म में दिया गया। चलिए, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दो फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा कि सूत्र होता है हमारा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर का 2 साइन स्क्वायर x/2 व 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये सूत्र याद होना, बस ये बन गए तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा अपन ने tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स बराबर का tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, तो 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन एक्स ये हो गया, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, tan इनवर्स, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर x/2 और अपॉन का कॉस स्क्वायर x/2, और साइन बटे कॉस क्या होता है, तो साइन बटे कॉस होता है tan, तो ये हो गया tan स्क्वायर x/2, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स tan x/2, tan से tan कैंसल हो जाएगा x/2, और ये जो बराबर में था इसे लिखते आए tan स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। लीजिए भैया, इतना सा सिंपल क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 7। समझ लेते हैं एक बार जल्दी से फिर से हमने क्या किया। ये क्वेश्चन दिया गया है और जो ये दोनों सूत्र अपन को याद रखना है कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस एक्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर हमने दोनों सूत्र रख दिए, ये tan इनवर्स का tan इनवर्स और ये अंडर रूट का अंडर रूट। यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स की जगह रखा गया 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह रखा गया 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 ये जो था ये कट गया और साइन बटे कॉस बचा। साइन बटे कॉस यानी tan होता है, स्क्वायर के टर्म में है तो tan स्क्वायर x/2, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो आ गया tan x/2 और tan से tan कट गया यानी x/2। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स। थोड़ा सा गौर करो, क्या यहाँ पर हमें ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना है जिसमें क्या आ जाए tan आ जाए, ताकि tan से tan क्या हो जाए कट जाए। तो यहाँ tan बनाने के लिए आप कर क्या सकते हैं, यदि यहाँ पर हमने cos का भाग देते हैं तो cos कट जाएगा और साइन में cos का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन बटे cos tan हो जाएगा, और नीचे अगर हम भाग देते हैं cos का तो cos कट जाएगा और साइन और बटे cos हो जाएगा यानी tan हो जाएगा। ठीक, भाग देने को तो हम यहाँ पर साइन का भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot बन जाएगा cos बटे साइन। ठीक है,
तो इस वजह से नहीं देना है, और फिर कॉट को tan में बदला जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें कौन सा चलना है, सबसे सरल रास्ते पर चलना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लिखा अंश व हर में cos x का भाग देने पर, अंश व हर में cos x का भाग देने पर, अब भाग दे रहे हैं अपन, ये tan इनवर्स x cos x माइनस साइन x और बटे का cos x प्लस साइन x बराबर का tan इनवर्स x। अब देखना, ये cos x के बटे में क्या लिख दिया, cos x, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, साइन x के बटे में भी cos x कर दिया, अब पूरा बटे ये बीच वाला। अब ये cos x के बटे में हमने cos x कर दिया और ये साइन x के बटे में क्या कर दिया, cos x कर दिया। ठीक, cos से cos क्या हो गया, कट गया, तो बचा एक, और साइन बटे cos क्या होता है, ये होता है tan x, यहाँ cos से cos कट गया और इधर हो गया tan x। यहां तक पहुंचने में दिक्कत तो गई नहीं। फिर क्या करते हैं, एक और सूत्र आपको याद रखना है कि सूत्र जो कि है 1 माइनस tan x और अपॉन 1 प्लस tan x बराबर का tan 45 माइनस x के टर्म में है, तो 45 माइनस x। अब देखें इधर 1 माइनस tan x और अपॉन 1 प्लस tan x की जगह पे हम tan 45 माइनस x यानी पाई बाई 4 माइनस x लिख सकते हैं। तो ये बराबर का अपना tan इनवर्स, और इतने की जगह लिखा tan पाई बाई 4 माइनस x, और tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस x। और ये बराबर का जो था इसे लेते आए और इसे लिख दें, यहां पर आंसर हो जाएगा। चलो यहां लिखे दे रहे हैं, ये अपना tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x बराबर का पाई बाई 4 माइनस x, पाई बाई 4 माइनस x। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा सूत्र याद रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमने क्या किया, अंश व हर में cos x का भाग दिया, अंश व हर में जैसे ही cos x का भाग दिया तो इसके बटे में cos, इसके बटे में cos, इसके बटे में cos और इसके बटे में cos। यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया, एक बचा माइनस का माइनस साइन x बटे cos x बराबर क्या हो गया, tan x। यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया तो एक बचा प्लस का प्लस साइन x बटे cos x यानी tan x। 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x का फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस x। इतने की जगह रख दिया tan पाई बाई 4 माइनस x, tan से tan कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 माइनस x। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आना है क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा काम करना है, और वो काम ये है कि यहाँ जो x है आपको इस x की जगह पर मान लेना है a साइन थीटा। x बराबर क्या मान लेना है, a साइन थीटा। जब आप x बराबर a साइन थीटा मान लेते हैं तो थीटा बराबर हो जाता है आपका साइन इनवर्स x अपॉन a। ये साइन आ गया इधर तो साइन इनवर्स x हो गया, और बटे का ये भी क्या हो गया, इधर आ गया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब सिंपल है, ये लिखा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का tan इनवर्स x की जगह पर क्या रखना है, तो x की जगह पर रखना है a साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, x की जगह पे रखना है a साइन थीटा, स्क्वायर लगा दिया
बराबर का ये टेन इनवर्स ये ए साइन थीटा ज्यों का त्यों और बटे का ए का स्क्वायर। इधर जब होगा तो ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर का टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों में दिख रहा है तो ए स्क्वायर हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बचा एक और माइनस का ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमारे पास एक काम करते हैं टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे जब ये ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, ओनली ए हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचने वाला है हमारे पास वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस ए से ए को क्या कर दिया, काट दिया, तो ये बचा टेन इनवर्स साइन थीटा और बटे का अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए चूंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे, इतने की जगह पर हम क्या रखते हैं, देखिए ये लिखा टेन इनवर्स ये अपना साइन थीटा और बटे अंडर रूट की जगह अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और ये टेन इनवर्स साइन थीटा स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा, टेन से टेन कैंसल हो जाएगा, क्या बचा थीटा और थीटा बराबर क्या है, तो थीटा की जगह लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या लेकर के किसका मान निकाला, तो ये मान निकाला टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, इतने का ये मान निकाला और ये क्या हो गया आंसर। फिर से देख लेते हैं शुरुआत से कैसे किया गया है। सबसे पहले हमने x बराबर क्या किया, ए साइन थीटा मान लिया और जब x बराबर ए साइन थीटा माना तो थीटा बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स x बटे, अब जहां x है वहां पर हमें क्या रखना है ए साइन थीटा, तो यहाँ टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स x की जगह रखा ए साइन थीटा बटे वाली लाइन अंडर रूट यहाँ ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस की जगह माइनस और x की जगह क्या रख दिया ए साइन थीटा, x का स्क्वायर लगा तो इतने का स्क्वायर लगा दिया। अगली लाइन में यहां तक चले आए जो का तो इस स्क्वायर को खोला तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में ए स्क्वायर दिख रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर आ गया, यहाँ बचा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाला गया तो ये बचा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से क्या हो गया कट गया तो साइन थीटा बटे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इतने की जगह क्या रख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया कट गया तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इतने के बराबर होता है टेन थीटा, टेन से टेन कट गया थीटा बचा, अब थीटा बराबर क्या है साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो ये 9 के 9 जो क्वेश्चन थे हमारे क्या हो गए कंप्लीट हो गए। आ जाते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की पावर 3 ए की पावर 3 माइनस 3a एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है, मतलब 0 से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू जो है वो काहे से ज्यादा होनी चाहिए 0 से, और x का जो मान है वो माइनस 1/√3 और 1/√3 के मध्य होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने लिखा माना कि, और माना कि स्टार्टिंग में देखिए यहाँ 10 के टर्म में दिया गया है और ये x दिया गया है और a भी दिया गया है, 10 दिया गया है x दिया गया है और a दिया गया है, तो माना कि x बराबर का a tan थीटा, ये हमने क्या कर लिया मान लिया। और जब हमने x बराबर a tan थीटा मान लिया तो a कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा
और जब ये ए इधर आता है तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स बटे ए बराबर का टेन थीटा। एक्स बटे ए बराबर टेन थीटा का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ से जाकर के टेन थीटा है तो टेन इस साइड मतलब ला सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर हो गया। ये जो है ये टेन कहाँ जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अब हम क्या करते हैं, मान रखते हैं, तो ये लिखा टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स की पावर थ्री अपॉन का ए की पावर थ्री और माइनस थ्री ए एक्स का स्क्वायर। तो बराबर का हमारा ये टेन इनवर्स और ये लिखा, अब समझना थोड़ा सा, यहाँ मान गलत नहीं रख देना, ये थ्री लिखा ए स्क्वायर और एक्स की जगह पर क्या रखा जाना है, तो ये रखा जाना है ए टेन थीटा रख दिया, माइनस एक्स की जगह यहाँ भी रखा ए टेन थीटा, इसकी पावर लगा दी थ्री अपॉन यहाँ पर अपने पास ए की पावर थ्री माइनस थ्री ए और एक्स की जगह क्या रखा जाना है, तो ए टेन थीटा और इसका क्या लगा दिया स्क्वायर। चलिए यहाँ आप देखें थोड़ा सा, ये थ्री है ए स्क्वायर और ए, जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा थ्री ए की पावर थ्री और ये टेन थीटा। ये ए स्क्वायर और ए का गुणा हो गया तो ए की पावर थ्री हो गया, माइनस इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ए की पावर थ्री और टेन की पावर थ्री और थीटा अपॉन ये ए की पावर थ्री ज्यों का त्यों। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये थ्री है तो ज्यों का त्यों, और स्क्वायर का जब इधर सॉल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा हमारा ए का स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलो नेक्स्ट एक काम करते हैं, ये अपने पास टेन इनवर्स ऊपर से देखा जाए तो ये ए की पावर थ्री और ए की पावर थ्री हमें क्या मिल रहा है कॉमन, तो ये हमने ले लिया ए की पावर थ्री कॉमन, तो ये बचेगा हमारे पास थ्री टेन थीटा ये वाला, और माइनस का बचा अपने पास टेन क्यूब थीटा, और बटे में इधर क्या बचेगा ए की पावर थ्री माइनस ये यहाँ ए और ए का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री ए की पावर थ्री और टेन स्क्वायर थीटा। अब नीचे से भी हमें ए की पावर थ्री क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, तो नीचे से भी हम ए की पावर थ्री क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और बाकी ये थ्री टेन थीटा और ये टेन क्यूब थीटा और बटे का ए की पावर थ्री, इधर कुछ नहीं तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ नीचे से हमने ए की पावर थ्री क्या कर लिया कॉमन ले लिया, और अब ये ए की पावर थ्री और ए की पावर थ्री दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचने वाला क्या है यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो जो बच रहा है वो हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स और ये बचा थ्री टेन थीटा और माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन का वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब एक फॉर्मूला होता है, सूत्र यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये सूत्र क्या होता है, तो ये होता है थ्री टेन थीटा और माइनस का टेन क्यू थीटा अपॉन का वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा बराबर का टेन थ्री थीटा। ये फॉर्मूला है, क्या बताया हमने, थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा और अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है टेन थ्री थीटा। तो आप गौर करें थोड़ा सा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा और अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला और ये वाला बिल्कुल एक जैसा मिल रहा है, और एक जैसा मिल रहा है तो इतने की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो इतने की जगह पे हम रख देंगे टेन थ्री थीटा, तो टेन से टेन कैंसल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा थ्री थीटा और थ्री, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन, तो ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन, और ये जो लेकर के चले थे वही यहाँ पर आपको इसके पहले लिख देना और ये आंसर हो गया।
तो फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि क्या किया गया है। हमें ये tan दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है, हमें x दिख रहा है, तीन चीजें थी और tan को हमें विलुप्त करना है। तो सबसे पहले x बराबर हमने क्या माना, ये tan थीटा। जब हमने ये tan थीटा माना तो ये आ गया इधर बटे में, तो x बटे ए बराबर का tan थीटा। अब tan को ले आए इस साइड, तो काय में हो गया tan इनवर्स x अपॉन ए। ये क्वेश्चन लिखा है, जो कहते हैं जहां जहां x वहां हमने रख दिया a tan थीटा, यहाँ रख दिया दोनों जगह। और इसका सॉल्व किया, ए स्क्वायर और ए का गुणा हुआ तो ए की पावर 3, और ये वाला जो 3 है यानी कि 3 जो है ए की पावर 3 और tan Q3, ये जो Q थीटा आ गया। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पर नीचे, और नीचे जब हमने यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा, तो ये लिख दिया। अब अगली वाली लाइन में हमने क्या किया, ऊपर से ए की पावर 3 कॉमन मिल रहा था तो कॉमन ले लिया, अब ये बचा। और नीचे हमने क्या किया, ये 3 ए का इधर जब मतलब क्या कर दिया, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया, तो ए की पावर कितना बन गया 3, और ये जो का था। अब ऊपर वाला भी जो का त्यों था, नीचे से भी हमें ए की पावर 3 क्या मिल रहा था कॉमन, तो नीचे से भी हमने ए की पावर 3 कॉमन ले लिया। ए की पावर 3 से ए की पावर 3 क्या हो गई, कैंसल। और उसके बाद अब ये जो बचा उसे ज्यों का त्यों लिख लिया। और ज्यों का त्यों लिखने के बाद एक सूत्र लगाया, ये है इतने के बराबर होता है tan 3 थीटा। तो यहाँ पर जाकर हमने tan 3 थीटा रख दिया, और tan से tan कैंसिल हो गया तो 3 थीटा, और थीटा बराबर हमारे पास है tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर अपन ने ये हल लिखा, देखने में तो ये क्वेश्चन बड़ा कठिन लग रहा है। यहाँ tan भी है, 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले क्या करिए आप, ये चलिए क्वेश्चन तो अपन ने लिखा ही लिया है, 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2, ये तो लिखा अपन ने क्वेश्चन। अच्छा गौर करें, tan इनवर्स यहाँ पर पूरे थीटा का काम ये पूरा कर रहा है, लेकिन cos के लिए थीटा का काम क्या कर रहा है, 2 sin इनवर्स x, ठीक, या मतलब 1/2। तो सबसे पहले यहां बराबर में ही लिख लेते हैं, ये सूत्र लिखा अपन ने, या चूंकि लिख लो, ये ज्यादा बेटर है। चूंकि 1/2, इस 1/2 को हम लिख सकते हैं sin π/6। तो बराबर का अपना ये tan इनवर्स, ये 2 cos, और ये 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये भैया मेरे sin इनवर्स, केवल 1/2 जो है, इस 1/2 की जगह हम लिख रहे हैं π/6। 1/2 की जगह क्या रख दिया, sin π/6। अब होगा क्या, इस साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, 2 cos, और ये 2 इंटू π/6 बचेगा, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल होगा, π/6 नहीं कैंसिल होगा। अब देखते हैं आगे, ये 2 से हम 6 को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो इक्वल में ये आ गया tan इनवर्स 2 cos, और ये बचा अपने पास π/3। फिर से यहां चूंकि लगाते हैं, cos π/3 इक्वल का होता 1/2। तो जहां ये cos π/3 है, इतने की जगह पर हम क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे। तो लिखते हैं, तो अपने पास ये tan इनवर्स और ये अंदर 2, और इतने की जगह रख दिया 1/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और जैसे ही ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स, अंदर कुछ नहीं तो 1, और tan इनवर्स 1 यानी 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, π/4। और ये जो पूरा क्वेश्चन था हमारा, tan 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, और इक्वल में क्या आ गया भाई, तो इक्वल में आ गया हमारे पास π/4। तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं दोबारा से क्या किया गया इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सिंपल है, सबसे देखने में तो ये डर लग रहा था कि कैसे है, और सबसे पहले हमने क्या किया, इस साइन को समाप्त करने की कोशिश की।
तो जब साइन को समाप्त करने की कोशिश की तो यहाँ साइन इनवर्स है, तो 1/2 का मान रख दिया, 1/2 का मान साइन के टर्म में रख दिया, तो ये होता है π/6। ये साइन का मान हमने π/6 रख दिया। अब यहाँ मतलब 1/2 का मान साइन π/6 रख दिया, तो यहाँ पे जाकर के रखा, तो साइन से साइन क्या हो गया, कैंसल। अब हमारे पास बचा 2 × π/6, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसल, तो कितना आ जाएगा, π/3। अब cos π/3 का मान कितना होता है, 1/2, तो यहाँ पर क्या रख दिया, 1/2, और 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बचा 1, और 1 को लिख सकते हैं हम 10 π/4, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आ गया कल में क्या, π/4। तो 11 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने पहले नंबर तो इसे लिखा ही ले, cot tan इनवर्स a प्लस का cot इनवर्स a। और एक सूत्र तो आप लोगों ने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan की जगह cot, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर का होता है π/2। समझिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। अब थोड़ा सा गौर करें, यहाँ x की जगह अगर हम a रख दें और यहाँ x की जगह a रख दें, तो यही वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जब हमारे ये दोनों के दोनों ये a जो है एक जैसे हैं, यहाँ x है और यहाँ a है, इसका मतलब एक ही चीज है, तो इतने पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो इतने पूरे की जगह रख सकते हैं हम π/2। इतने की जगह पर क्या रख दिया गया, π/2। अब भैया मेरे आपको बता दें कि ये जो cot π/2 है ना, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर अपन ने इतने पूरे का मान अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो लिख लीजिए जो क्वेश्चन था अपना, cot tan इनवर्स a प्लस का cot इनवर्स a बराबर का 0, ये मान आ गया। ऐसे क्वेश्चन मिलते रहे तो मजा आता रहता है पढ़ने में, है ना। देखिए फिर से देख लो जल्दी से, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन लिखा जाओ कहते हो, और tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर होता है π/2, तो इतने की जगह π/2 रखा और cot π/2 का मान क्या होता है, 0, और ये आंसर आ गया। तो 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होते ही हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर का क्वेश्चन, अब 13 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, तो ये अपन ने लिखा tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² और 1 + y²। ये थोड़ा सा देखना, अच्छे से गौर करना। पहले जो अपन इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ते आए उनमें स्टार्टिंग में इनवर्स लगा रहता था, इसमें स्टार्टिंग में इनवर्स नहीं है और इसके बाद इनवर्स है। तो यहाँ वाले क्वेश्चन जो ये जो कर रहे हैं अपन सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए आपसे 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो हम आपको बताए जा रहे हैं कौन से सूत्र है। ये जो है साइन इनवर्स 2x 1 + x² बराबर का होता है, अगर x के टर्म में है तो 2 tan इनवर्स x व cos इनवर्स 1 - y² 1 + y² बराबर का होता है 2 tan इनवर्स y। समझना, ये 2 सूत्र यदि आपको याद है तो आपसे ये बन जाना है, ठीक है। आगे एक और लगेगा तो बताएंगे। ये लिखा tan 1/2 साइन इनवर्स 2x / 1 + x²। इतने पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स लिख सकते हैं ना। चलिए, तो ये लिख दिया अपन ने 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 - y² 1 + y² की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स y। अब देखिए यहां तक पहुंच जाने के बाद आपको एक चीज दिख रही है कि 2 और 2 दोनों में दिख रहा है, तो 2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और जब 2 कॉमन लिया तो ये tan इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स y, और 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा tan, और अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा tan इनवर्स x और प्लस का tan इनवर्स y। और इसका तो सूत्र सबको याद है, हर एक बच्चे को याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
बराबर का होता है टेन इनवर्स। यदि प्लस के टर्म में दिया गया है तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या लगाते माइनस, और यदि माइनस के टर्म में दिया जाता है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये सबसे बनता है। तो हम क्या करते हैं, ये लिखा 10 और इतने की जगह पे क्या लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स x प्लस वाई और अपॉन x माइनस वाई। तो ये 10 से 10, ये 10 इनवर्स है और 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो गया x प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आंसर कंप्लीट हो गया। दोबारा से जल्दी से देखते हैं क्या किया गया है। ये क्वेश्चन लिखा, इसके बाद साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है 2 tan इनवर्स x, और दूसरा है cos इनवर्स x बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 tan इनवर्स y। तो इतने की जगह पे हमने रख दिया 2 tan इनवर्स x और इतने की जगह पे रख दिया 2 tan इनवर्स y, और दोनों में 2 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इन दोनों की जगह पर हमने क्या रख दिया, ये रख दिया, tan से tan क्या हो जाए कैंसिल, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ गया। तो क्वेश्चन 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है, इसको देखो क्या कह रहा है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल का 1, तब x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा अन्य क्वेश्चनों की अपेक्षा ये थोड़ा सा हटके है ना, रहने दो। देखिए अपन ने ये लिखा पहले नंबर, ये साइन लिखा और साइन इनवर्स 1/5 और ये कॉस इनवर्स x और इक्वल का 1 दिया गया। तो इस साइन को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उस साइड भेजते हैं। चलिए, तो हमने साइन को साइड भेजा, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, साइन इनवर्स 1/5 और प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर का, ये साइन उस साइड जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स का 1। अब चूंकि साइन π/2 इक्वल 1, यानी एक की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन π/2, तो लिखा। हाँ, यहाँ एक गलती मत कर देना कि बराबर मत लगा देना, तब बराबर लगाते हैं जब यहाँ बराबर ना हो, है। अब यहाँ पर बराबर नहीं लगाना है। चलिए आगे चले अपन, तो ये लिखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये साइन इनवर्स ज्यों का त्यों रहेगा, केवल एक की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन π/2। और अब होगा क्या, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा साइन इनवर्स 1/5 और ये कॉस इनवर्स x, और यहाँ बचा π/2। इसको हम वहां भेजे दे रहे हैं, तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2, ये कॉस का है प्लस का, इस साइड आकर के काहे का हो जाएगा माइनस का। अच्छा, इसके बाद आपको याद है ना, थोड़ी देर पहले अपन ने सूत्र लगाया था कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। अगर आप इस कॉस इनवर्स को उस साइड भेज देते हैं तो माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यहां पर ये हो गया साइन इनवर्स x बराबर π/2 और माइनस का कॉस इनवर्स x। क्या किया जा रहा है, इस कॉस को वहां भेज दिया। इस वाले सूत्र से आप केवल इतनी जगह पर, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम रखते हैं, और ये लिखा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा कैंसल, तो 1/5 इक्वल x, तो x इक्वल 1/5। चलिए, यही वैल्यू थी x की, यानी x का मान आ गया। अब देखिए दोबारा से जल्दी से देख लेते इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है। जैसे क्वेश्चन था अपन ने लिखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल का 1। अब अगले में क्या किया, नेक्स्ट लाइन जो थी हमारी, साइन को हमने उस साइड भेज दिया, तो साइन का हो गया इनवर्स का, और एक के बराबर होता है साइन π/2। एक की जगह हमने रख दिया साइन π/2, साइन से साइन क्या, साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया कैंसिल, तो बचा π/2। और इस कॉस इनवर्स x को कहां भेज दिया, बराबर के उस साइड, तो का हो गया माइनस का। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2,
और इसी का इस फॉर्मूले का ये पाई मतलब कॉस चला जाएगा उस साइड, तो ये प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का। तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो इतने की जगह पर हमने ये साइन इनवर्स एक्स लिख दिया और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल 1/5 यानी x का मान 1/5 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 15वें क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल का पाई बाई 4, तब x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने यहाँ पर ये लिखा अपने पास tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल का पाई बाई 4। तो भैया सबसे पहले अपन यहाँ tan इनवर्स, देखिए ये टोटल काम कर रहा है मान लीजिए x का और ये टोटल काम कर रहा है काय का, y का। तो यहाँ अपन सूत्र लगा सकते हैं और सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तो रखते हैं यहाँ पर इसे, मतलब x है, जहां x है उतने की जगह क्या काम कर रहा है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और y की जगह पे क्या कर रहा है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो ये लिखा अपन ने tan इनवर्स और x की जगह रखा x माइनस 1 और अपॉन x माइनस 2 और प्लस y की जगह रखा x प्लस 1 और अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और इक्वल का जो है, इक्वल का है ये पाई बाई 4। इस 10 को हमने भेज दिया उधर, 10 को उधर भेज देंगे। चलो उससे पहले यहाँ पर एलसीएम लिया जा रहा है ऊपर का, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2। इन दोनों का एलसीएम लिया गया, x माइनस 2 और x प्लस 2 हो गया। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 का हमारा इधर गुणा होगा माइनस और x प्लस 1 जो का था और x माइनस 2 का इधर पे गुणा हो जाएगा। ये ऊपर का है। अब देखिए नीचे की ओर चलते हैं। तो नीचे जब हम इन दोनों को एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये x माइनस 2 एंड x प्लस 2 इधर आ जाएगा, माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन का x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब आप सब समझदार हो गए हैं, इतनी छोटी छोटी सी बातें ना बताने पड़े तो ज्यादा बेटर है। tan इनवर्स उस साइड जाएगा तो tan हो जाएगा tan पाई बाई 4। अब देखिए ये वाला और ये इसके नीचे वाला x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। काट दिए, इनका गुणा कर लेते हैं। x का x में गुणा होगा तो x का स्क्वायर माइनस x का 1 में गुणा होगा तो x और 2 का x में गुणा होगा तो 2x और माइनस का 2। इधर x का x में गुणा होगा तो x का स्क्वायर, x का 1 में गुणा होगा तो x माइनस 2 का x में गुणा तो माइनस 2x और ये माइनस 2। सेम नीचे इसी तरीके से होगा, x का इधर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x और माइनस 4 माइनस, यहाँ गुणा करते हैं तो x का स्क्वायर माइनस x प्लस x और माइनस 1। अब बराबर tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो लिख दिया। इधर आ जाते हैं, हमारे पास ये x का स्क्वायर, देखिए ये 2x का है। चलो एक काम कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, अभी आगे देखेंगे। 2x प्लस का है और x माइनस का है तो 2x में से x क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो क्या बचेगा x और ये माइनस का 2। फिर माइनस इधर पर क्या होता है अपने पास एक्स स्क्वायर, ये 2x का है प्लस माइनस का और x का प्लस का, एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या हो जाते, घट जाते, तो 2 में से 1 चला जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस का x और सेम इधर पे क्या बचेगा, माइनस का 2। चलिए नीचे आ जाते हैं, तो ये 2x से 2x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 2x से 2x काट दिया, x से x काट दिया, तो यहाँ हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बराबर का चल रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इस माइनस का अंदर गुणा करते माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस प्लस का 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 1। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, 2 माइनस का 2 प्लस का कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास x और x बचे तो ये हो गए 2x और 4 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 3 और बराबर का कितना हो जाएगा 1। तो आगे चल करके ये जो 3 है क्या है 3, तो ये 3 हमारा चला जाएगा बराबर के उस साइड त्रिज्या गुणा के रूप में, तो ये बचेगा 2x बराबर का -3, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। ये आया भाई x का मान। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कठिन है, और लड़कों ये कठिन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ जो मतलब जोड़ घटा सॉरी गुणा है थोड़ा सा, और कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या किया, ये अपन ने क्वेश्चन लिखा, ये पूरा का पूरा काम x का कर रहा है, ये पूरा का काम y का कर रहा है, तो यहाँ इन दोनों में हमने x प्लस वाई वाला ये फॉर्मूला लगा दिया, और जहां जहां x था तो इस x की जगह रखा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और जहां जहां y था वहां रखा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ये केवल यहाँ पर अपन ने मान रखे, मान रखने के बाद इन दोनों का एलसीएम लिया तो x माइनस 2 और x प्लस 2 आया, फिर यहाँ से x माइनस 2 से x माइनस कैंसल, x प्लस 2 का यहाँ गुणा और x माइनस 2 का इधर गुणा, ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों का होता तो सॉल्व करते हुए ये दोनों कहाँ आ गए, इधर आ गए, ठीक है, माइनस ऊपर के ऊपर। अब ये दोनों नीचे से क्या हो गए, मतलब कट गए, एक जैसे थे, और इन दोनों को हमने गुणा करने पर इतना पाया, इन दोनों को गुणा किया तो ये आया। सेम कंडीशन नीचे जो सॉरी यहाँ देखिए, इन दोनों को जब गुणा किया तो इतना आया, इन दोनों को जो गुणा किया तो इतना आया, इन दोनों को गुणा करने पर ये आया, इन दोनों को गुणा करने पर ये आया। फिर अगली लाइन में हमने ब्रैकेट के अंदर जितने भी जोड़ या घट रहे थे उन्हें जोड़ घटा लिया, तो और उसके बाद अगली लाइन में यानी इस वाली लाइन में हमने इस माइनस का अंदर गुणा किया, तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का हो गए। यहाँ नीचे भी माइनस का अंदर गुणा किया और ये जितने कट रहे थे तो काट दिए। इस तरीके से लास्ट में हमारी x की वैल्यू -3/2 आ गई। अब यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं, अब 16वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो बच्चों को बहुत जल्दी सॉल्व कर देना है। अब बहुत जल्दी सॉल्व कर देना है, कैसे करना है उन्हें, ये क्वेश्चन लिखा, साइन इनवर्स और साइन 2π/3 ऐसे ये क्वेश्चन लिखा। अब उन्हें कहना है कि सर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाना है, बचा क्या, इस साइन से साइन कैंसिल कर देना, क्या आ गया 2π/3। कितनी सिंपल सी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये तो, है ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों को बढ़िया दौड़ते हुए हमारे पास आ जाना, बोले सर लीजिए हमने सॉल्व कर दिया और इतना सा क्वेश्चन आया था, तो बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, सुनिए, क्योंकि साइन का जो परिसर होता है ये -π/2 से π/2 होता है, और आप यहाँ पर जो लेकर के आए ये माइनस का 2π/3 है जो कि इससे बाहर है। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझते कि कैसे बाहर है, तो देखें π/2 का मतलब होता है -90 और π/2 का ये जो है इसका मतलब 90, ठीक। और इसको थोड़ा सॉल्व करके देखो, पाई का मान 180 और बटे का 3, तो 3 से काट दिया तो कितना आ गया 60 है, और 60 का 2 में गुणा होगा तो 120 आ गया ना। और जबकि साइन का परिसर जो है वो कितने के 90 के अंदर ही रहता है, 90 तक जाता है, 90 से आगे नहीं जाता, और इससे आपका क्या है, ये मान गलत आ रहा है ना, इस वजह से ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, और जब ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें भाई, तो हमें इसे बदलना है 2π/3 को किसी ना किसी माध्यम से, कि ये कितने के मध्य में आ जाए, π/2 के बीच में आ जाए। चलिए, तो ये साइन इनवर्स, ये जो साइन है, अब 2π/3 को हम लिख सकते हैं π-π/3। क्या बोला हमने, क्योंकि 3π और 3π में से पाई चला जाएगा तो कितना बचेगा पाई, मतलब 3π में से पाई चला जाएगा तो 2π/3। बदल गया कि नहीं बदल गया। इतना बदलने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है साइन फाई माइनस थीटा इक्वल का होता है भैया साइन थीटा। चलिए, तो ये अपने पास साइन इनवर्स और साइन पाई माइनस थीटा का काम कौन कर रहा है, π/3,
तो यहाँ पर इक्वल में क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह क्या रख दिया पाई/3, ये तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा पाई/3, और ये जो पाई/3 आ गया यही आंसर है। अब क्यों आंसर है, क्योंकि ये जो मान है ये किसके मध्य आ गया हमारा, ये आ गया है हमारा साइन इनवर्स के परिसर के मध्य, आंसर। कोई दिक्कत, ये जो मान आ गया पाई/3 मतलब 60 आ गया ना, और 60 आ गया 90 के अंदर आ गया कि नहीं आ गया। चलो तो ये क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का कंप्लीट हुआ। एक बार और देखना है तो चलिए देख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3, अब हमने आपसे बताया कि ऐसी गलती नहीं करना कि इससे ये काट देना, ये 2π/3 आ जाएगा, ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये परिसर से बाहर हो रहा है, परिसर के अंदर ही रहना चाहिए, तो हमने इसे बदला। अब बदला तो इसे 2π/3 को लिख सकते हैं π-π/3, और साइन पाई माइनस थीटा इक्वल का होता है साइन थीटा, और साइन थीटा थीटा का काम कर रहा है पाई/3, तो ये साइन पाई/3, साइन से साइन क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पर हमारा ये पाई/3 क्या हो गया आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी 17 नंबर के क्वेश्चन पर। 17 नंबर का क्वेश्चन भी उसी तरीके से जैसे 16 नंबर का था, आप लोगों को साइन से साइन क्या कर देना था काट देना था, वैसे यहाँ पर भी आपको tan इनवर्स से tan क्या कर देना है काट देना है, और गलती यही है। तो आपको याद रहने चाहिए परिसर, जो कि हमने आपको 2.1 जब पढ़ाया था पूरा का पूरा, तो उसमें सभी के परिसर लिख करके एक एक क्वेश्चन हमने बताए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो परिसर है वो याद हो जाना चाहिए π/2 एंड π/2। अब अभी तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है बोले सर अभी इसके पहले वाले साइन में भी आपने π/2 लिखा था माइनस और प्लस का π/2 के मध्य, और यहाँ पर भी लिख दिया, तो इसका रीजन मैंने बताया है आपको 2.1 में कि कैसे करते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखो इसका जो मान होता है ये 90 तक तो जा सकता, मतलब 90 नहीं जाएगा, 90 से कम रहेगा, यानी -90 से आगे की ओर जाएगा, और प्लस के 90 के बीच में रहेगा, ये 90 नहीं हो सकता है, ना तो माइनस का 90 होगा ना ही प्लस का 90 होगा। ये है इसका ब्रैकेट का पूरा सेंस। और यहाँ पर अगर आप रखते हैं भैया तो 3 × 180 और अपॉन 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 45, चौको 180 और 5 × 15 की 5 हाथ से लेगा और 4 × 12 और 1 13, 135 हो गया। जबकि रहना कहाँ से कहाँ तक चाहिए 90 के अंदर, तो 90 के अंदर रहना चाहिए, यानी ये वाला हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, जो अपन ने काटने का काम था नहीं कर सकते, तो tan 3π/4। चलिए तो इस tan 3π/4 को हम क्या करेंगे बदल लेंगे, और जब tan 3π/4 को बदल लेंगे तो tan इनवर्स tan इसे लिखा जा सकता है π-π/4, क्योंकि 4π माइनस का पाई तो 3π/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चल इसके बाद हमारे पास जो सूत्र है वो क्या होता है tan π-θ इक्वल का होता है माइनस का tan थीटा। तो यहाँ अपना ये tan इनवर्स और ये tan π-θ, तो थीटा का काम क्या कर रहा है π/4, तो भैया ये टोटल जो हमारा है इतने के बराबर हो जाएगा tan, माइनस का tan है तो -tan π/4। ये अब देखें चूंकि माइनस के tan थीटा इक्वल होता है tan -θ, तो हमने यहां पर क्या किया, ये tan इनवर्स जो का तो इस माइनस को काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा π/4। लीजिए अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, माइनस का π/4। अब -π/4 का मतलब होता है -45, जो कि इसके अंदर है। हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आंसर हो गया। अब तो समझदार हो गए अपन लोग। तो यहाँ लिखे दे रहे हैं tan इनवर्स tan 3π/4 और इक्वल का आ गया -π/4। ये था क्वेश्चन। चलिए -π/4 आ गया, तो ये वाला दोबारा से समझाने की आवश्यकता है नहीं है, बिल्कुल साइन जैसा है। चलो आप लोग कहते हैं जिद करते हैं समझाए दे रहे, tan इनवर्स tan 3π/4, tan 3π/4 को हमने क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया π-π/4 के रूप में। यहाँ पर जैसे ही आया तो यहाँ अपने पास सूत्र लगाया कि tan π-θ बराबर माइनस का tan थीटा, तो tan इनवर्स और थीटा का काम कौन कर रहा है π/4, तो -tan π/4। अब -tan थीटा बराबर होता है tan -θ,
तो ये जो है ये माइनस कहाँ चला जाएगा, अंदर, माइनस पाई बाई 4, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो माइनस का पाई बाई 4 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो 70 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, 10 साइन इनवर्स 3/5 और प्लस का कॉट इनवर्स 3/2, ये है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग सा दिख रहा है, यानी पहले नंबर हमें यहाँ 10 है तो इनको दोनों को 10 में कन्वर्ट करना चाहिए, ना करना चाहिए। साइन को हम 10 में कन्वर्ट कर लें और कॉट को 10 में कर लें, तब जाकर के हमारा 10 क्या होगा, समाप्त होगा। चलिए तो इसको डायरेक्टली लगाना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने लिखा कि 10 और ये साइन इनवर्स 3/5 और ये कॉट इनवर्स 3/2। यहां से सूत्र लगाते हैं कि साइन को 10 में कैसे बदला जाता है। तो सूत्र है अपना साइन इनवर्स x बराबर का 10 इनवर्स और ये x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है कि अपन ने 10 को काहे मतलब साइन को 10 में बदलने का सूत्र है वाह। अब होता क्या है भैया, जो कॉट इनवर्स x अपॉन वाई, चलो यहां लिखे दे रहे हैं, वहां लंबा चलना है क्वेश्चन, वाह कॉट इनवर्स x अपॉन वाई, इसे जब हमें 10 में बदलना है तो ये पलट जाते हैं, y चला जाता है ऊपर और x आ जाता है नीचे। ये दो सूत्र तो लगाते हैं, पहले नंबर इन्हीं सूत्रों को लगाना है। चलो एक काम करें, यहां इक्वल तो लगा ही लें। ये 10 जो का त्यों था अपना, अभी इक्वल की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसी के चल रहे हैं, लगा लो। 10 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 है, मतलब x का काम कौन कर रहा है, 3/5 ना। तो यहां पर साइन इनवर्स 3/5 को जब अपन 10 में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो यहां पर देखिए ये है x की जगह तो हम लिखेंगे 3/5 और अपॉन √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, फिर प्लस आगे क्या है कॉट इनवर्स 3/2, और जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। चलो ये दोनों कम से कम 10 में तो आ गए, काहे में आ गए आए, 10 में आ गए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको समझाए दे रहे हैं यहां पर। ये tan इनवर्स, चलो 3/5, थोड़ा सा गौर करिए, 3 का ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इसके अगली लाइन में हमारा डायरेक्ट रहेगा कैसा है, देखिए कैसे, ये 10 इनवर्स अपना 3/5 बटे, देखिए 25 का 1 में गुणा होगा तो 25, और 25 में से 9 क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16/25 अंडर रूट के अंदर लिखा जा रहा है, इसका मतलब है 4/5। ठीक है, ये एक लाइन चलो आपको लिखाई दे रहे हैं, 25 से कम 25 और माइनस 9 यानी कि 16/25 और प्लस का tan इनवर्स 2/3। चलो यहां पर लिखा अपन ने 10 और ये tan इनवर्स ये 3/5 और नीचे क्या बचेगा भाई 4/5 और प्लस का tan इनवर्स 2/3, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास बचने वाला है tan इनवर्स 3/4 और प्लस का tan इनवर्स 2/3। 5 से 5 क्या हो गया, ये कट गया। अब x का काम करेगा हमारा 3/4 और y का काम करेगा 2/3। x का काम कौन करेगा 3/4 और y का काम करेगा 2/3। और यहां हम सूत्र लगाते हैं, तो यहां लिखा सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला अब तो सबको रट गया है क्योंकि बहुत बार इसका प्रयोग हो चुका है। चलिए तो लगाते हैं इस सूत्र को, और ये अपना ये tan
और अंदर हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह क्या रखा जाएगा 3/4 और y की जगह रखा जाएगा 2/3। तो ये 3/4 और प्लस का 2/3 और बटे 1 माइनस ये, ठीक है। चलो बराबर का अपने पास ये tan और ये tan इनवर्स, इधर 3 का 3 में गुणा तो 9, 4 का 2 में गुणा तो 4 दूनी 8 और 4 ती 12, नीचे 1 माइनस 3 दूनी 6 और बटे 4 ती 12 बराबर का tan, ये tan इनवर्स, ये 8 दूनी 16 और 1 17/12, इधर हो जाएगा 12 एकम 12, 12 में से 6 चला जाएगा तो 6/12, और यहाँ 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, यहाँ tan से tan कैंसल हो जाएगा, यानी 17/6। ये हुआ हमारा आंसर। 12 से 12 कैंसल हो गया, 17/6, tan इनवर्स से tan क्या हो गया कैंसल हो गया, तो 17/6 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन था, ज्यादा कठिन नहीं था। इसमें देखिए फिर से जल्दी से देख लेते हैं और क्या आता है हमारा किस तरीके से। देखिए सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद साइन को बदला हमने काय में tan में, तो और कॉट को बदला tan में। तो साइन को जब tan में बदला जाता है तो इसका फॉर्मूला x/√1 - x², और कॉट को जब tan में बदला जाता है तो ये क्या हो जाते हैं पलट जाते हैं। फिर अपन ने यहाँ पर साइन की जगह लिखा tan और x की जगह रखा 3/5 √1 - 3/5 का स्क्वायर, और ये जो कॉट है कॉट को बदला tan में तो इन्हें क्या कर दिया पलट दिया, 2 को ऊपर और 3 को नीचे। इसके बाद यहां से लेकर के इससे कोई छेड़खानी नहीं की, जो कि तो चले आए। इसका सॉल्यूशन किया 3/5 बरा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 एकम 25 में से 9 चला जाएगा 16/25, और 16 निकल के आएगा तो 4 और 25 निकल के आएगा तो 5, यानी 4/5, और 5 से 5 क्या हो गया कैंसल, यानी 3/4 आ गया, और प्लस का tan इनवर्स 2/3, और इन दोनों में tan दिख रहा है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। x का काम करेगा 3/4 और y का काम करेगा 2/3। तो यहाँ पर हमने रख दिया ये tan क्वेश्चन का tan इनवर्स और 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 और 2/3, इनका सॉल्यूशन करने पर आ गया हमारा कितना 17/6। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 मतलब क्या हो गया क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन 19, 20 और 21, और तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और बहुत लंबी वीडियो हो रही है पढ़ाते समय, है ना। तो आप लोग शायद बोर क्या हो रहे होंगे, बोरियत तो नहीं महसूस हो रही है, और हो रही है तो थोड़ा सा और, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव है तो इनको और देख लेते हैं और ये अपनी जो पूरी की पूरी क्लास है कंप्लीट करते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 नंबर का है, बताया भी हमने थोड़ी देर पहले कि ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर जो 90 और 95% बच्चों को गलतियां कर देना है और संतुष्ट भी हो जाना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है उन्हें संतुष्ट हो जाना है कि यार सर हमने ये लगा दिया और सही है, और वही भर सही नहीं है बाकी और कोई भी आए तो फिर उसमें चांस बन सकता है। देखिए क्या करना है सभी को कि cos इनवर्स से cos काट देना और लिख देना 7/6, 7, अच्छा यहाँ x नहीं पाई है, 7π/6, और धड़ाक से उन्हें पहला वाला आंसर लगा करके चला आना है। क्यों चला आना, उन्हें इतना नहीं सोचना है कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव था, मतलब उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव था तो जल्दी इतने छोटे से दिए जाते हैं। सही बात है, आपकी भी सही है, लेकिन यहाँ पर याद रखो ऑब्जेक्टिव जितने भी आते हैं या कुछ भी आए तो परिसर आपको याद रखना है। तो यहाँ कॉस के टर्म में दिया गया, तो यार बच्चों कॉस का परिसर सबको याद है कि नहीं है, तो कॉस का परिसर होता है 0 से पाई। क्या होता है 0 से पाई, और 0 से पाई का मतलब 0 और 90 के मध्य में रहना चाहिए, बड़ा ब्रैकेट लगा है, हो सकता है इक्वल। चलिए तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो 7π/6 है, 7 और पाई की वैल्यू 180 और अपॉन का 6, तो ये कितना आ जाएगा, और 7 कैसे तो 210 हो रहा है ना। क्या हो रहा है 210, ये तो 90 से बहुत आगे नहीं निकल गया। चलो तो ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता। अब हमारे पास बची है 3, तो ये 5 और पाई बोले तो 180 और बटे का 6, तो 6 दूनी 12, सॉरी 90 की जगह यहाँ पाई लिखा ना 180। चलो ये तो ये जब अपन ने काटा तो यहाँ पर 30 और ये आ गया 150। हाँ ये मतलब व्यवस्था हो सकती है, 150 ये हो सकता है, और π/3 मतलब 60, तो ये भी हो सकता है, और π/6 मतलब 30, ये हो सकते हैं। तो चलो लगाते हैं इनको,
ये लिखा अपन ने cos इनवर्स और cos 7π/6। ठीक है, तो पहले नंबर इस cos को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं परिसर के अंदर लाने के लिए। तो cos इसे लिख सकते हैं हम 2π - 5/6। 6 दूनी 12, 12 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा ना। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब इसे ऐसा लिख सकते हैं तो cos 2π - थीटा इक्वल का होता है भाई cos थीटा। तो ये cos इनवर्स, ये थीटा का काम कौन कर रहा है, ये, तो cos 5π/6। अब आप cos से cos काट दीजिए, 5π/6 दिख रहा है ऑप्शन में, तो कौन से नंबर पे दिख रहा है, बी नंबर पे दिख रहा है। ये राइट आंसर है, ना कि ये। याद रखना 19 नंबर का ये जो ए है इसे मत लगा के आना, हमें पता है कि 90 से लेकर के 95% बच्चों को ये गलतियां कर देना। आप लोगों को ऐसा नहीं करना। 2 ऑब्जेक्टिव और हैं, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से करना है अपन को। ये लिखा sin π/3 माइनस का sin इनवर्स -1/2। देखिए चूंकि माइनस हटाओ थोड़ा सा, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को लिखा जा सकता है sin π/6। क्या लिख सकते हैं, sin π/6। तो ये लिखा sin π/3 माइनस का sin, ये अपने पास sin इनवर्स, ये माइनस, और ये हो जाएगा sin π/6। ठीक है, तो बहुत लंबे ब्रैकेट आ रहे हैं। चलो इसको एक मसला लगा दे रहे हैं। और क्या था, साइन इधर। अब चूंकि दूसरा फॉर्मूला है कि साइन माइनस थीटा इक्वल का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये लग रहा है हमारा साइन π/3 माइनस का ये साइन इनवर्स और माइनस साइन थीटा को लिखा जा सकता है साइन माइनस थीटा, यानी कि साइन माइनस का π/6 ये। ठीक, इधर भैया चलो कुछ भी है, ये मझला वाला ब्रैकेट इधर लगाइए, बड़ा लगाइए। साइन से साइन क्या हो जाएगा, इधर अंदर कैंसल हो जाएगा, π/3। तो हमारे पास माइनस और ये माइनस क्या कर दिए, प्लस π/6। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हुआ साइन, और एलसीएम आएगा 6, तो ये 3 से 6 चला मतलब 2 आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2π प्लस और पाई, तो ये हो जाएंगे साइन और ये 3π/6, और 3 से कैंसल हो जाएगा 2, तो साइन π/2, यानी साइन 90 का मान कितना होता है, 1। कौन सी नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है, डी नंबर का ऑप्शन ये सही है। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लास्ट वाला बचा है 21 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहां पर ये tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 ये लिखा। अब समझिए, यहाँ cot इनवर्स माइनस √3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस cot, मतलब देखिए सुनो इधर, cot इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक, तो यहां पर हमारा ये tan इनवर्स √3 तो ज्यों का त्यों, ये माइनस ज्यों का त्यों, और इतने की जगह पर x का काम कौन कर रहा है, माइनस √3 की जगह मतलब √3 लिखेंगे, तो पाई की जगह पाई, माइनस की जगह माइनस, और cot इनवर्स माइनस ज्यों का cot इनवर्स और x की जगह क्या रख दिया, √3। इस माइनस के अंदर गुणा किया तो ये माइनस का ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस cot इनवर्स 3। अब tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स √3 को पास में लाए, मतलब tan इनवर्स तो ज्यों का तो इस cos को यहाँ पे ले आए, थोड़ा सा दोनों प्लस के हो गए। और समझिए अपना एक सूत्र होता है कि tan इनवर्स x और प्लस का cot इनवर्स x बराबर का π/2। तो यहाँ देखिए आपको tan इनवर्स x का काम √3 कर रहा है और cot वाले का भी √3 कर रहा है, और ये फॉर्मूला लगता तभी है जब ये दोनों एक जैसे हो। तो इन इतने की बराबर हम क्या लिख सकते हैं, π/2, और माइनस का ये पाई, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, तो 2 का भाग 2 में जाएगा 1, और 1 का गुणा पाई में किया पाई, और माइनस 1 का 2 और 2 का पाई में होगा 2 पाई, अब पाई में से 2 पाई चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का π/2। कौन से नंबर पे है, तो ये बी नंबर पे है। और ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया।
तो इस प्रकार से हमने ये जो टोटल 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 2.2 में, पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या कर ली, कवर कर ली। जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखी उसकी भी इसके जस्ट पहले ही वीडियो डली हुई है, तो वो देख सकता है। और ये एक्सरसाइज जो है अपनी 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसके बाद 2 या 3 दिन बाद इंतजार करना, और आपको जो विविध है, इसके बाद जो विविध प्रश्नावली है उसका भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय राम जी की।